मेरा नाम रेहान है। मैं 20 साल का हूँ, जिस्मानी तौर पर आम सा हूँ और मैं शक्ल सूरत से मासूम लगता हूँ, जिसका मैं भरपूर फ़ायदा उठाता हूँ। मेरे वालिद अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं, इसलिए दोनों चाचों की तरफ से अपनी अपनी बेगमात को मेरे वालिद के बारे में ख़ास हिदायत थीं, और वो उनका एहतराम अपने वालिद की ही तरह करते थे, और उनकी बेगमात भी उनकी खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखती थीं। इस वक्त मैं छोटे चचा के घर में था, चूंकि अम्मा अबू दोनों मजहबी फ़र्ज़ी की अदायगी के लिए 1 महीने के लिए सऊदिया जा रहे थे, और मेरे दोनों बड़े भाई अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ पहले ही मुल्क से बाहर थे। रवानगी से पहले छोटे चचा जब अबू से मिलने और मुबारकबाद देने आए, तो उन्होंने अबू से ज़िद की कि वो जाते हुए मुझे उनके घर छोड़ जाए, और अबू ने काफ़ी मना किया कि अब रेहान बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है। मगर चचा नहीं माने और उन्होंने अबू को राज़ी कर ही लिया, और मेरी दिल्ली ख्वाहिश पूरी हो गई। चची समीरा की शादी मेरे छोटे चचा से कोई 10 साल पहले हुई थी। मैं इस वक्त 10 साल का था, मगर इस वक्त भी चची को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि चची ना सिर्फ खूबसूरत थीं, बल्कि घीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालिक औरत थीं। चचा और चची की जोड़ी मिसाली कही जाती थी, पर अभी तक वो दोनों औलाद की नेमत से महरूम थे, और शायद वो दोनों इसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर सब्र कर बैठे थे। चची और चचा का प्यार बहुत था, क्योंकि शादी के बाद चची का जिस्म इंतहाई दिलकश हो गया था। सूरत तो पहले ही लाजवाब थी, मगर अब ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। 5 फुट 6 इंच कद के साथ भरा हुआ जिस्म और लंबे सिया बाल, सुर्ख और सफ़ेद रंग, उफ क्या चीज़ है मेरी चची भी। कभी कभी मुझे चचा से हसद होने लगता और उनकी किस्मत पर रश्क आने लगता। कई दफ़ा मैंने चची की तरफ पेश कदमी करने का भी सोचा, पर एक तो चची अपने शौहर से इंतहाई वफादार हैं, दूसरा अबू का खौफ, तीसरा मुनासिब मौक़े की कमी भी रही है। बहरहाल अब की बार मेरे पास पूरा महीना था। इस वक्त जब चची घर की सफाई कर रही थीं और मैं बज़ाहिर टीवी देख रहा था, पर जब ऐसा एटम सामने फिर रहा हो, कौन कमबख्त किसी और तरफ देख सकता है। मेरी नज़र चची की तशरीफ पर चिपक गई थीं। तभी चची ने मुझसे पूछा, रेहान बेटा आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? तो मैंने दिल ही दिल में चची के बेटा बुलाने पर बुरा मनाते हुए कहा, नहीं चची, सेमेस्टर ख़त्म हो गया है ना, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। चची ने सर हिलाया और झक कर टेबल पर कपड़ा मारने लगे। मेरा चचा के घर शिफ्ट हुए चौथा रोज़ था। रात को खाने के टेबल पर चचा ने चची और मुझसे कहा कि उन्हें 15 दिन के लिए कराची जाना है। मेरे चचा जो कि चार्ज्ड अकाउंटेंट हैं, इसलिए उन्हें कभी कभी शहर से बाहर जाना पड़ता है। अगर उन्हें ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जाना हो तो वो चची को साथ लेकर जाते हैं, मगर इस दफ़ा मैं उनके घर पर था तो उन्होंने अकेले ही जाना मुनासिब समझा। ये सुनते ही मेरे दिल में ढोल बजना शुरू हो गया और मेरा दिमाग चलने लगा कि क्या करना है उन 15 दिनों में कि ये फल मेरी गोद में आ गिरे। एक दिन मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा था, मैंने हेडफोन लगाए हुए थे। मुझे नहीं पता चला कि चची मेरे साथ आकर बैठ गई हैं और मुझे खेलते हुए देख रही हैं। अगर किसी ने टीम में हिस्सा लिया हो तो इसे पता होगा कि लड़के कितनी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। चची दूसरी तरफ की आवाज़ तो नहीं सुन सकती थी, पर मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वो इंतहाई बेहुदा था। चची हैरान परेशान सी मुझे बकवास करते हुए सुन रही थीं। फिर उन्होंने मुझे आवाज़ देकर अपने मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, पर एक्सप्लोजन्स और गैन थैंडन की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। चची मेरी बेहुदा बकवास काफ़ी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को कुछ दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा तो मैं चची को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। मेरे ज़हन में इस वक्त ख़ास नहीं था, पर मैंने जो इस वक्त मैंने चची को जिस हालत में देखा, इसने मेरी हालत ख़राब कर दी, क्योंकि चची बिस्तर पर लेटे थीं और मैं दोबारा कमरे से बाहर आया और कमरे से निकल कर सोचा, बेटा अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ नहीं कर पाएगा और ये मौका भी निकल जाएगा। मैंने बाहर जाने का इरादा बदल लिया और चाची को आवाज़ लगाने का फ़ैसला किया। मैंने वहीं खड़े खड़े आवाज़ लगाई, चाची चाची किधर हो? थोड़ी देर बाद कमरे से आवाज़ आई, रेहान मैं यहाँ हूँ। मैं कमरे में दाखिल हुआ और कहा, चची मैंने चाय पीनी है, बना दोगी क्या? चची ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं मेरे राजा, बस 10 मिनट में फ्रेश हो जाओ फिर बना देती हूँ, और उठकर वाशरूम की तरफ बढ़ गई। और मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लान और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आया, मैंने इसे करीब से जाकर देखा और फिर इसे तोड़ लिया। चची मुझे आवाज़ दे रही थी, मैंने जवाब दिया बाहर हूँ, तो वो हाथ में ट्रे पकड़ी बाहर आए जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर ट्रे टेबल पर रख दी। मैंने वो फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था चची की तरफ बढ़ा दिया। चची ने मुस्कुरा कर वो फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बेटे,
मेरे सारे अरमानों पर ओस पड़ गई। मैंने चची की तरफ देखा और कहा, चची बूर नहीं होती, अब सारा दिन घर रह रह कर मैं तो बूर हो गया हूँ, कहीं बाहर चली घूमने। तो चची ने कहा, नहीं रेहान, मैं अब के चचा के साथ हर जगह जाती हूँ और मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाती। तो मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात को खाने के बाद मैंने एक मूवी लगा ली और बैठकर देखने लगा। चची भी मेरे पास आकर बैठ गईं। मूवी कोई वार मूवी थी और आपको पता है, मूवी में बेहुदा जुबान का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। चाची ने जब देखा कि ये वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा ये सारी बकवास तुमने यहाँ से सीखी हैं? चची फिर बोली, बहुत गलत बात है, तुम बहुत बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। चची ने फिर कहा, मैं भाभी से बात करूंगी कि तुम पर नजर रखे, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नजर उठाकर देखा और चची को कहा, चची गलती हो गई, मुआफ कर दे। पर क्या करूं, सब लड़के इस तरह की ही बकवास करते हैं, मुझे भी जवाब देना होता है, तो इस तरह की बकवास ही मुंह से निकलती है। चची हंस पड़ी और कहा, डरो नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगी, मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा यार, कोई और मूवी लगाओ, ये क्या लगाया हुआ है? मेरी सांस में सांस आई और मैंने चची से पूछा कि कौन सी मूवी लगाओ, तो उन्होंने कहा कि कोई इंडियन मूवी लगा दो। मैंने कोई इंडियन मूवी लगा दी जो मुझे अभी याद नहीं है। जब इस तरह की औरत इतने पास बैठी हो तो कौन किसी और तरफ ध्यान देगा। खैर, चची मूवी देख रही थीं और मैं चोरी चोरी उनको देख रहा था। चची ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रख ली और सोफे की टेक और बाजू से लगकर आराम से बैठ गईं और उधर मेरी हालत पतली हो गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि चची ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी चची की तरह सोफे के दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर चची ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी उनकी देखा देखी सही होकर बैठने में ही बेहतरी समझी। चची हंस पड़ी और मुझे कहा, रेहान मेरी नकल उतार रहे हो? मैंने उनकी तरफ देखा और सर हिलाकर कहा, जी। तो उन्होंने मसनूई सा गुस्सा करते हुए कहा, क्यों, मुझे तंग करना चाह रहे हो? मैंने भी लापरवाही से कहा, हाँ थोड़ा सा। वो फिर हंस पड़ी और बोली, क्यों? तो मैंने फौरन कहा, यार इतने दिन हो गए हैं, ना किसी की डांट खाई है, ना किसी से लात, ऊपर से तुम भी इंतहाई बूर हो। चची के माथे पर बिल पड़े और कहा, रेहान क्या मैं वाकई ही में बूर हूँ? तो मैंने कहा, नहीं तो और क्या, पता नहीं मेरा क्या बनेगा उन 20-22 दिनों में। चची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे लात खाने हैं तो मैं लगा देती हूँ, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैंने कहा, ऐसे नहीं खाने मुझे, कोई वजह भी तो हो। अब क्या समझ रहे हैं कि मैं आराम से खा लूंगा? मार नहीं मैडम जी, अम्मा को भी अपना छत्तुर मुझे मारने के लिए कम अज कम 100-200 मीटर स्प्रिंट करना पड़ता है, और वो भी अभी तक कामयाब नहीं हो सके निशाने पर छत्तुर मारने की। चची मेरी बातें सुनकर हंस रही थीं और वो मुझे कोई मासूम सा शरारती बुच्चा समझ रही थी और ये बात मेरे फायदे में थी। खैर, इसी तरह की फजूल बातें करते करते चची मुझसे काफ़ी फ्री हो गईं। जब रात के 11 बजे तो उनके मोबाइल पर चचा का फ़ोन आ गया और वो उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं मायूस हो गया कि लो आज का दिन भी जाए। मैंने थोड़ी देर मूवी देखी, इंतहाई बकवास और फजूल सी कोई मूवी थी। मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे चची के कमरे से चची की आवाज़ आई, यार बहुत मिस कर रही हूँ, आपको पता नहीं कैसे गुजरेंगे ये दिन। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो चची ने कहा वो मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। सुबह में जल्दी उठ गया और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया तो देखा कि किचन में कोई नहीं है। मैंने चची के रूम की तरफ जाकर देखा तो दरवाज़ा बंद था, यानी चची सो रही हैं। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गर्म करके टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था कि चची के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो हड़बड़ा कर बाहर निकली और मुझे देखकर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, सॉरी रेहान, रात को नींद नहीं आई और बहुत देर से सूई, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठा गया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इट्स ओके, अपने नाश्ता करना है ना, चली आज अब का नाश्ता मैं बनाता हूँ, अब फ्रेश हो जाए। चची हंस पड़ी और कहा, तुम और नाश्ता वा क्या बात है? मैंने कहा, अब मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, अब फ्रेश होकर आए, मैं नाश्ता बनाता हूँ, फिर बात करेंगे मेरे स्किल्स के बारे में। चची ने सर हिलाया और मुस्कुराती दोबारा अपने कमरे में घुसने लगे तो मैंने कहा, मैडम नाश्ते में क्या पसंद फरमाएंगी? तो चची ने मुस्कुराते हुए कहा, चाय और ओटिस फ्लेक्स। मैंने बाअखलाक बटलर की तरह हाथ बांध कर सर को हल्का सा झुकाया और फिर पूछा, और कुछ मैडम? चची ने कहका लगाया और कहा, बकवास नहीं करो रेहान, मुझे पहले ही शर्म आ रही है। मैंने दोबारा सर झुकाया और कहा, जैसे अब की मर्जी, और मुड़कर किचन की तरफ जाने लगा।
जब देखा कि चची हंसती मुस्कुराती अपने कमरे में चली गई हैं, तो मैंने जल्दी से टेबल से चाय का कप उठाया और एक बड़ा सा सप लेकर चाय खत्म की और किचन में घुस गया। मैंने चची के लिए चाय बनाना शुरू की और फ्लेक्स एक बावल में निकाल कर इसे एक ट्रे में रखा और जल्दी से कुछ फ्रूट्स के स्लाइस बनाकर ट्रे में सजाए और फिर दूध एक जार में डालकर फ्लेक्स के साथ रखे और एक तनकीदी नज़र ट्रे पर डाली तो कुछ स्लाइस दोबारा तरतीब से रखे, फिर चाय निकालकर एक कप में डाली और इसे भी ट्रे में रख दिया। तब ही लगा कि चची के कमरे का दरवाज़ा खुला है। मैंने जल्दी से एक कपड़ा उठाकर अपने एक बाजू पर डाला और इसी हाथ में ट्रे पकड़कर अपना एक हाथ पीछे बांधा और किचन से निकलते हुए एक वास से एक फूल निकालकर अपने पीछे वाले हाथ में पकड़ लिया। चची ने मुझे देखा तो कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनकी कुर्सी के पीछे गया और झक कर कहा, मैडम आपका नाश्ता, और ट्रे उनके सामने रख दी। चची मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं, फिर फूल वाला हाथ आगे किया और उनके सामने फूल करते हुए कहा, फॉर यू मैडम। पहले तो उनकी आंखों में शर्म की झलक नजर आई और फिर सिताइशी नज़र से मुझे देखते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर रेहान। मैंने सर झुकाकर कहा, वेलकम मैडम, और चची ने मेरे सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, यार बस करो, अब शर्म आ रही है मुझे। मैंने मुस्कुराते हुए कुर्सी खींची और उनके सामने बैठकर उनके चेहरे की तरफ देखने लगा। चची मुझे देखते हुए हंस रही थीं और मैं उनकी हंसी को एंजॉय कर रहा था। फिर वो खामोश हुई और बोली, तेरी तो बेगम के मज़े होंगे रेहान किस्म से। मैंने ठंडी आह भरी और कहा, पता नहीं कब आएंगे वो दिन। चची पागलों की तरह हंसने लगे और मैं उनकी हंसी में खो गया। चची ने हंसते हुए ही कहा, बहुत जल्दी है, मैं बात करती हूँ भाई साहिब से कि लड़का बहुत मचल रहा है। मैंने मासूम सी शक्ल बनाते हुए और दोनों हाथों को उनके सामने जोड़कर मुट्ठी बनाते हुए कहा, प्लीज चची आपका एहसान होगा, कोई अबू को भी तो समझाए कि पढ़ाई के अलावा भी गम है। चची का हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था, उनका गुलाबी चेहरा लाल हो गया था, उनकी आंखों से पानी बह रहा था और उनके मोती जैसे तरतीब से लगे दांत देख देख कर मेरा दिल वाकई में धड़कना भूल गया था। चची ने हंसते हुए अपनी आंखें साफ की और फिर कहा, रेहान तुम घर में भी ऐसे ही होते हो। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, कैसे? तो चची थोड़ा संजीदा होते हुए बोली, ऐसे ही जैसे ये हरकतें कर रहे हो। मैंने जवाब दिया, और ऐसे ही रोज़ बेइज्जती होती है मेरी उन्हीं हरकतों की वजह से, कभी अम्मा और कभी अबू फेंटी लगा रहे होते हैं। चची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हो फिर भी उनकी मार खाते हो। मैंने भी संजीदा होते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, पर आदत से मजबूर हूँ, और उनकी मार भी क्या मार है, वो भी तो प्यार से मारते हैं, और अगर अबू कभी गुस्सा हो भी जाए तो आराम से सुन लेता हूँ सब कुछ। वैसे भी तो पता नहीं बाहर टके टके के लोग क्या कहते रहते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं, वो तो अम्मा अबू हैं, उनकी तो क्या ही बात है। चची ने मेरे सर में हाथ फेरा और मेरे बालों को खराब किया और कहा, वाह बहुत अक्लमंद हो, मैं तो समझती थी कि तुम भी आजकल के लड़कों की तरह बेपरवाह होगे हर चीज़ से। मैंने चची का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था और कहा, यार मेरा स्टाइल खराब कर दिया, फिर घंटा लगेगा। चची ने मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा, खराब कुछ नहीं हुआ, आराम से बैठ और अपना नाश्ता करने लगे। चची ने नाश्ता किया और फिर कहा, रेहान बहुत शुक्रिया, चुल्लू पकी दोस्ती करते हैं, मैं आज बहुत दिनों बाद इस तरह हंसी हूँ और इतना अच्छा नाश्ता किया है, थैंक्स। मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? चची ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा, दोस्त तो हो पर कच्चे वाले, आज पकी दोस्ती कर लो। मैंने अपना गाल मिलकर कहा, यार एक तो ये बहुत गंदी आदत होती है, आप आंटियों की गाल ही लाल कर देती हो। चची फिर कहका लगाकर हंसने लगे और दोनों हाथों को मेरे गालों की तरफ बढ़ाया तो मैंने दौड़ लगा दी। चची हंसते हुए मेरे पीछे दौड़ पड़ी और कहा, रुक, मैं आंटी लगती हूँ तुझे। मैंने भी दौड़ते हुए कहा, चची को अंग्रेजी में आंटी ही कहते हैं। चची रुक गईं और सांस लेते हुए कहा, ठीक है फिर, और साथ पड़ी कुर्सी पर बैठ गईं। मैं उनके पास गया और कहा, क्या हुआ? तो चची एकदम खड़ी हो गईं और मेरे दोनों गालों पर चुटकी काट ली और हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, कोई दोस्ती नहीं अब से यार, अब तो बहुत बेरहम हो। चची ने हंसते हुए जहाँ मुझे चुटकी काटी थी वहाँ प्यार करते हुए कहा, अच्छा ना यार, सॉरी। चची ने कहा, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर कुछ ग्रासरी लेनी है, वो ले आते हैं मार्केट से। मैंने कहा, ओके, मैं भी चेंज कर लूँ, शायद कोई लड़की ही फंस जाए मेरे साथ और मेरी भी मौजें हो जाए। चची ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ लगाया और कहा, बाज आ जाओ रेहान। मैंने हैरानी से कहा, किस चीज़ से मैडम जी? तो बोले, अपनी हरकतों से। मैंने कहा, यार जिंदगी में थोड़ा रंग भी होना चाहिए ना, वरना तो सारी उम्र अब जैसी आंटियां लाड कर करके कहीं का नहीं छोड़ेंगी।
चची को पहले मेरी बात की समझ नहीं लगी, मगर जब लगी तो अपने पाँव से जूती उतारते हुए कहने लगे, शर्म कर। मैं हंसता हुआ अपने कमरे में घुस गया और मैंने चेंज किया और अपने आप को आईने में देखा और खुद की तारीफ की और कमरे से बाहर आ गया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में चची भी बाहर आ गई। जब वो बाहर निकले तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। उफ, सफ़ेद कलर की कमीज और जीन्स में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने चची को देखते हुए कहा, क्या इरादा है मैडम जी? तो चची ने पहले अपने आप को देखा, फिर मुझे देखते हुए हैरानी से कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम बाहर किसी को नहीं पता कि अब किसी की बीवी हैं और 2-4 ने वैसे ही मदहोश हो जाना है अब को देखकर और 4-5 ने रिश्ता भिजवा देना है। चची ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ फजूल बकवास करता रहता है, कुछ नहीं होता। पर उनके चेहरे से लग रहा था कि हर औरत पाई जाने वाली बीमारी उनमें भी मौजूद है। जब उन्होंने मुझे कहा चुल्लू तो मैंने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, माना कि अब के दीवाने शहर में 1000 होंगे पर इतनी सुबह कौन उल्लू का पट्टा दुकान खोलेगा। चची को अपनी गलती का एहसास हो गया और बोले, हाँ ठीक कह रहे हो, पर क्या मतलब मेरे दीवाने? मैंने कहा, मैडम जब अब बाहर निकलती होंगी तो लोग तो आपको ही देखते होंगे ना, अपना काम कौन देखता होगा। चची ने मुस्कुराते हुए कहा, रेहान यार शर्म कर। मैंने भी सर झुकाकर कहा, ओके चची जान। तो वो हंस पड़ी और मेरे पास बैठते हुए कहा, बाज नहीं आएगा। मैंने उनकी तरफ देखे बगैर कहा, कौन बदकिस्मत अब से फ्लर्ट करना चाहेगा? चची ने मुस्कुराते हुए कहा, तौबा है यार, तुम्हारी भी किसी रांझे के जाननशीन। मैंने भी उछलकर सोफे पर अपनी पोजीशन ठीक करते हुए कहा, मतलब अब मेरी हीर है। चची ने एक लंबी सी सांस ली और कहा, रेहान बस कर। मैंने उंगली मुंह पर रखते हुए कहा, ओके। थोड़ी देर की खामोशी के बाद चची बोले, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कोई मिली ही नहीं, वरना इसे गर्लफ्रेंड क्या अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे अबू से रोज लित्रोल करवानी पड़ती। चची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छी लगती हूँ आपको? तो मैंने भी किसी मासूम से आशिक की तरह सर झुकाकर हल्का सा कहा, बहुत ज्यादा। चची हंस पड़ी और कहा, तो बाज नहीं आएगा। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने थोड़ी शुरू किया था, अब खुद ही पूछती हो, फिर मुझ पर ही गुस्सा करने लगती हो और जो दिल में है वो जुबान पर आ जाता है। चची कहा, अच्छा क्या पसंद है आपको मुझ में? मैंने भी किसी उजड़े हुए आशिक की तरह जवाब दिया, चची जान किस्म से अब में कोई ऐसी बात नहीं जो मुझे पसंद ना हो। उन्होंने लंबा साहू किया और कहा, वाह मेरे रांझे, अब तो बहुत बड़े झूठे हो। मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैं आपको झूठा लग रहा हूँ? तो चची ने हाँ में सर हिला दिया। मैंने रूठने वाले अंदाज में कहा, मैं अब से बात नहीं करता। चची ने मेरा रूठना देखा तो हंसते हुए कहा, ओए मेरे रांझे, बस इतनी सी ही बर्दाश्त है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चची ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, क्या हुआ, बुरा लगा? मैंने नहीं में सर हिला दिया। चची ने फिर कहा, तो ये क्या है? मैंने कहा, बुरा नहीं लगा, अपने आप पर अफसोस हुआ कि कैसे समझ लिया कि अब मेरी फीलिंग्स समझ जाएंगी। चची ने कहा, तुम बहुत छोटे हो ये सब समझने के लिए, पर जैसे हो बहुत अच्छे हो, बस ऐसे ही रहूं, इससे आगे बर्बादी है मेरी जान। मैंने फिर इसी लहजे में जवाब दिया, मैं अपनी जगह पर ही हूँ और अब के लिए सारी उम्र ऐसे रहने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तो बस इस एहसास के साथ जिंदा रहना चाहता हूँ कि कोई है जिसके लिए मैं अहम हूँ और वो मेरे लिए सब कुछ। मेरी इतनी भारी और वजनी बातें सुनकर तो बड़ी बड़ी औरतें पिघल जाती थीं, तो चची जो बेचारी एक घरेलू औरत थी वो कैसे बच सकती थी? चची ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा बस बहुत हो गया, बस अब इससे आगे कुछ नहीं होगा। मैंने सर हिला दिया और कहा, जैसे अब की मर्जी। चची उठी और अपने कमरे की तरफ जाने लगे। चची ने एक दफ़ा मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर अपने कमरे की में जाने लगे, तो मैंने सोफे पर पड़े उनके दोपट्टे को हाथ में पकड़ा और खड़ा होकर उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर देखा, चची आईने के सामने खड़ी थीं और मुस्कुरा रही थीं। मैंने अपना गला खनकार कर साफ किया और कहा, अब का दोपट्टा बाहर ही रह गया था। चची बड़ी अदा से पलटी और बोले, इधर रख दो। मैं आगे बढ़ा और दोपट्टा सटूल पर रखकर पलट गया और कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद चची की आवाज़ आई, रेहान यार उधर आओ। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि वो आफत उन्हें कपड़ों में पहले से ज्यादा तैयार होकर खड़ी है और मेरी ही तरफ देख रही है। मैंने मासूम सी शक्ल बनाई और उनके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जी। तो उन्होंने कहा, घर के सारे वास पुराने फूलों से भरे हुए हैं, उनमें ताज़ा पानी और ताज़ा फूल लगाते हैं, चुल्लू लान में। और ये कहकर मुड़ गईं। चची लान में आए और मुझे कहा, हर किस्म के फूलों में से 10-10 फूल तोड़ लो, पर जरा नीचे से तोड़ना और कुछ पत्ते भी साथ होने चाहिए। मैं इस तरफ से शुरू करती हूँ और अब उधर से। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ हमारे सरों पर चमक रहा था।
गर्मियों के सुबह मेलान से फूल तोड़ना भी अजीब सा पुरलुत्फ काम था। मैंने सबसे अच्छा फूल अलग से एक हाथ में पकड़ा और चची की तरफ देखा जो फूल तोड़ चुकी थीं और लान में पड़े पानी के पाइप के साथ लगे नल को चला रही थीं। मैं उनके पास गया और जो फूल मैंने अलग से उनके लिए तोड़ा था वो उनके सामने कर दिया। चची ने मुस्कुरा कर कहा, वाह जनाब, बहुत ज़बरदस्त नज़र है आपकी। मैंने कहा, ये आपके लिए है, कबूल करे। चची ने हंसते हुए कहा, कबूल किया मिस्टर रांझे। तो मैंने भी सर झुकाकर कहा, थैंक यू माई हीर। चची ने हंसते हुए एक चपत मेरे सर पर लगाई और कहा, चल अंदर, अब सारे वास में से पुराना पानी बदलना है। मैं साइड पर हुआ और झुककर एक हाथ आगे फैलाकर उनको आगे जाने का इशारा किया। चची ने मेरी तरफ देखा और फिर चल पड़ी। मैं उनके पीछे पीछे अंदर आया तो चची ने कहा, सारे वास किचन में ले आओ, मैं ये 2 लेकर जा रही हूँ। मैंने सोचा कि घर में कहाँ कहाँ पड़े हैं गुलदान। मैंने जल्दी जल्दी सारे गुलदान इकट्ठे किए और किचन में ले गया। चची ने मेरी तरफ तरीफी नज़रों से देखा और शेल्फ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उन दोनों को उनकी जगह पर लगा दो। मैंने फौरन वो दोनों गुलदान उठाए और उनको उनकी जगह पर रखकर वापस आ गया। चची ने फिर 2 गुलदान पकड़ाए, उनको भी उनकी जगह पर लगा दो। इसी तरह करते हुए 15 मिनट में ये काम खत्म हो गया। मैं और चची पसीने में शराबूर थे। चची ने मुझे अपने कमरे में ले जाकर बिठा दिया और मेरे सामने बैठकर कहा, रेहान प्लीज एसी ऑन कर दो और पंखा भी चला दो। मैंने दोनों काम किए तो देखा तो चची बेड पर गई थी और मैं सामने पड़ी कुर्सी पर बैठकर उन्हें देखने लगा। चची उठी और कहा, रेहान दूध तो ले आओ, फ्रीज में ख़त्म हो गया होगा। मैंने सर हिलाया और उनके कमरे से बाहर आकर मार्केट की तरफ चल पड़ा। वापस आकर दूध के बर्तन को फ्रीज में रखा और चची को बताने उनके कमरे में चला गया, लेकिन चची सो रही थी। मैं पलटने ही वाला था कि चची ने आवाज़ देकर पूछा, ले आए हो दूध? मेरे हल्क से तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी।